हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इन एब्सेंस बाय जॉन डन। तो हम इससे पहले जॉन डन के बारे में जान लेते हैं कि जॉन डन एक मेटाफिज़िकल पोएट है। मेटाफिज़िकल पोएट ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो एक्चुअल में हमारे प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो इमेजिनरी चीज़ों को लिखते हैं। ये एक इंग्लिश पोएट स्कॉलर थे और इनका जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ था और इनकी डेथ डेट है 31 मार्च 1631। इनकी जो मेन बुक्स हैं वो हैं होली सोनेट और द फ्लिया। अब बात करते हैं प्रेजेंट इन एब्सेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इन एब्सेंस ये जो टॉपिक है, इसका जो टॉपिक है इसमें खुद में एक फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच में दो कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स एक साथ लिखे जाते हैं। तो इसके जो मेन पोएम का नाम है वही उसी में एक फिगर ऑफ स्पीच है जो है ऑक्सीमोरन। तो यहाँ बात करते हैं फर्स्ट पैरे में फर्स्ट लाइन यहाँ लिखा है एब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन। यहाँ जो दाउ लिखा है THOU, इसका मतलब होता है तुम। तो यहाँ ये एब्सेंस से कह रहे हैं एब्सेंस तुम मेरी ये प्रोटेस्टेशन, मेरी जो ये प्रोटेस्टेशन है उसको सुनो। तो यहाँ जब ये कह रहे हैं एब्सेंस कि तुम मेरी प्रोटेस्टेशन को सुनो, और क्योंकि एब्सेंस कोई ह्यूमन ऑब्जेक्ट नहीं है, ह्यूमन थिंग नहीं है, इसलिए वो सुन नहीं सकती। इस वजह से एब्सेंस को जब यहाँ पे ह्यूमलाइज यानी ह्यूमन एज अ ह्यूमन कंपेयर करके कहा गया है तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। तो कह रहे हैं तुम मेरी ये प्रोटेस्टेशन सुनो अगेंस्ट दिस डिस्टेंस एंड लेंथ, तुम्हारी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट, डिस्टेंस के अगेंस्ट और लेंथ के अगेंस्ट। डू वॉट दाउ कास्ट फॉर अल्टरेशन, तुम ये कहते हैं वो कर सको जो तुम कर सकती हो हमारे प्यार को कम करने के लिए। फॉर हार्ट्स ऑफ ट्रू मेटल एब्सेंस दाउ ज्वाइन एंड टाइम दाउ टेरी, कह रहे हैं जो सच्चे दिल आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको दूरियां जो हैं नामौजूदगी उनको जोड़ देती है और समय उनको सेटल कर देता है। Who loves a mistress of such quality, जो अपनी मिस्ट्रेस को इन क्वालिटीज़ पे प्यार करता है। His mind had found affection ground beyond time, place and all morality। यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है। तो जहाँ जब फर्स्ट लाइन ख़त्म हो जाती है विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स और सेकेंड लाइन स्टार्ट होती है वहाँ पे भी पंक्चुएशन मार्क। अगर कोई लाइन एंड होती है विदाउट पंक्चुएशन मार्क दूसरी लाइन शुरू हो जाती है तो वहाँ होता है इंजैपमेंट। तो यहाँ इंजैपमेंट है। तो यहाँ वो कह रहे हैं और जो अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी बिलव्ड को इस तरीके से प्यार करता है उसका प्यार समय, जगह और मृत्यु से भी ऊपर होता है। टू हार्ट दैट कैन नॉट वेरी एब्सेंस इज प्रेजेंट टाइम दाउ टेरी, जिनका प्यार समय, जगह और मौत से ऊपर जाकर के होता है, उनके हार्ट कभी बदलते नहीं हैं, उनके लिए एब्सेंस ही प्रेजेंट है और समय उनको एक साथ जोड़ देती है। माई सेंसेस वॉन्ट देयर आउटवर्ड मोशन which now within by absence this, sorry ये गलत हो गया था, by absence this good mean I gain, कह रहे हैं absence से जो मैंने पाया है वो पाया है that I can catch her, मैं उसे पकड़ सकता हूँ। where none can catch her, जहाँ पे उसको यानी मेरी beloved को कोई नहीं पकड़ सकता। in some close corner of my brain, मेरे मन के किसी कोने में। where I embrace and kiss her, जहाँ मैं उसको गले लगा सकता हूँ और किस भी कर सकता हूँ। and so enjoy and now miss her, कह रहे हैं और वहाँ हम दोनों एक साथ enjoy कर सकते हैं और उसको मिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है। होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।